आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश ने एक ऐतिहासिक तस्वीर देखी है जो देश के इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। राजनीतिक खींचतान और तमाम गतिरोध को पीछे छोड़कर आज पूरा पश्चिम बंगाल योग के रंग में रंगा हुआ दिखा। इस बार का योग दिवस इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की पावन धरती से की है। कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान में पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाला है। उनके साथ बंगाल के कोने कोने से आए लाखों आम लोग, युवा, महिलाएं और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने एक साथ एक सुर में योगाभ्यास किया। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए, उनके साथ योग करने के लिए कोलकाता की सड़कों पर सुबह से ही उत्साह का सैलाब उमड़ पड़ा था। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग करने के फायदों के बारे में भी बंगाल की जनता को बताया। उन्होंने कहा कि जब हम हेल्दी एजिंग के लिए योग की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर सकते हैं कि उम्र बढ़ने से इंसान की क्षमता कम ना हो। फ्रेंड्स, when we speak of yoga for healthy aging, it means that we can work to ensure that age does not reduce human potential. Yoga can help human life to aspire for constant growth. Our target must be to be more flexible at 40 than we were at 20. Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के कोलकाता में जनता के बीच में योग किया। साथ ही दुनिया को ये संदेश दिया है कि हेल्दी और फिट रहने के लिए योग कितना जरूरी है। इस दौरान उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश का व्याख्यान करते हुए कहा कि भगवान कृष्ण योग के बारे में कहते हैं कि संतुलित खान पान और जीवन शैली, संतुलित कार्यों और कर्तव्यों तथा संतुलित नींद और जागने की आदतों के साथ योग दुखों को दूर करने वाला बन जाता है। साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से
संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बता दें कि आयोजन सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं बल्कि एक बड़े संकल्प का प्रतीक है। राज्य में ये पहली बार है जब इतने बड़े और भव्य पैमाने पर आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया है। बीजेपी नेताओं ने कोलकाता के इस ऐतिहासिक सुबह पर भारी खुशी जाहिर की है और दो टूक कहा है कि बंगाल में जो योग की दो अलग पीएम मोदी ने जगाई है वो अब कभी बुझने वाली नहीं है। वहीं देश भर में आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर करोड़ों लोगों ने योग किया। मुख्यमंत्रियों से लेकर केंद्र मंत्रियों तक सभी राजनीतिक दिग्गज योग करने के लिए मैदान में उतरे। वहीं कोलकाता की इस धरती से आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को निरोगी काया और मानसिक शांति का संदेश दिया है।